Hello students, this is Jyoti. Welcome to Singham Academy online portal. Today we are going to start the second class of countable and uncountable nouns. In previous lesson we studied about countable and uncountable nouns which are the kinds of nouns, जो noun के kinds हैं. तो इस क्लास में थोड़ा सा और elaborately समझेंगे कि noun होते क्या हैं, ठीक है, noun के क्या पार्ट होते हैं और uncountable noun जो अभी तक हमने सीखे हैं तो क्या वास्तव में सीखे हैं, और ये जो वर्ड्स आज मैं जो आपके लाई हूँ, कुछ सेंटेंस लाई हूँ, कुछ एक्सरसाइज लाई हूँ, इसमें आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं. तो चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं. सबसे पहले काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन की डेफिनेशन मैंने आपको प्रीवियसली क्लियर कर दी थी. काउंटेबल थिंग्स कैन बी काउंटेड, चीजें जो गिनी जा सकती हैं, ठीक है. थिंग्स कैन नॉट बी काउंटेड, चीजें जो नहीं गिनी जा सकती. ये दो तरह की बातें हैं. चीजें जो गिने जा सकती हैं, जिन्हें आप विजुअली देख भी सकते हैं, समझ सकते हैं और गिन सकते हैं. चीजें नहीं गिनी जा सकती, जिन्हें किसी भी तरह से काउंट करना इम्पॉसिबल है. तो ये दो तरह की टर्म्स है काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स की. सेकंड देखते हैं एक्चुअल में काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में क्या क्या रखा जाता है और किस तरह से वो फॉर्म बदल देते हैं सिर्फ एक एस सफिक्स जुड़ जाने से, ठीक है. नेक्स्ट देखिए, यहां हम समझते हैं इस चीज को. फर्स्ट वर्ड वी आर हैविंग ओवर हियर दैट इज एयर. पहला वर्ड हमारे पास क्या है? एयर. तो एयर की बात करूं तो एयर में हिंदी में एयर का मतलब होगा हवा. हिंदी में एयर का मतलब क्या होगा? हवा. एयर की बात करूं तो हिंदी में एयर का मतलब होगा हवा. हवा यानी एक ऐसी चीज जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, जिसे आप काउंट नहीं कर सकते. तो ऑब्वियसली जिसे आप काउंट नहीं कर सकते किस में आ गया? अनकाउंटेबल नाउन में, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन में आ गया. अब यहां देखते हैं एक वर्ड हमारे पास है एयर्स. एयर्स वर्ड की बात करूं तो इसमें हमने एस सफिक्स जोड़ दिया. बाय एडिंग एस सफिक्स इट बिकम्स प्राउड, घमंड या फिर किसी चीज को लेकर ज्यादा उत्साहित रहना. एयर यानी घमंड, प्राउड, ठीक है. He is in airs nowadays, वो आजकल घमंड में रहता है. तो एयर यहाँ पर जब वो हवा का रोल प्ले कर रहा है तब भी अनकाउंटेबल नाउन है. यहाँ पर जब वो प्राउड का रोल प्ले कर रहा है तब भी अनकाउंटेबल नाउन है. रिमेंबर वन थिंग, मैंने आपको प्रीवियस लेसन में बताया था कि जो भी आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होंगे वो अनकाउंटेबल नाउन का पार्ट ही होते हैं और वो हमेशा कैसे रहते हैं? सिंगुलर. कैन यू काउंट समबडीज घमंड? किसी के घमंड को, किसी के प्राउड को आप काउंट कर सकते हो? नहीं, दैट इज क्वाइट इम्पॉसिबल. इम्पॉसिबल है वो चीज जानना जो एब्स्ट्रैक्ट है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन अपने आप में कैसे होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं. तो यहां पर एयर्स क्या होगा? अनकाउंटेबल नाउन में आएगा. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज वुड. हिंदी में कहेंगे लकड़ी. अब देखो यहां पर एक चीज समझने की है, ठीक है. क्या चीज समझने की है कि लकड़ी की जब मैं बात कर रही हूं तो एट फर्स्ट साइट आपकी जब लकड़ी की बात होती है तो ये सेम वैसा ही रोल है जैसे आप लोहे की बात करते हैं. क्या आप लोहे को गिनते हैं? क्या आप सोने को गिनते हैं? क्या आप सिल्वर को गिनते हैं? नहीं. यू कैन नॉट काउंट दीज काइंड ऑफ मेटल्स, क्योंकि ये क्या है? मेटल्स हैं. इसी तरह लकड़ी भी एक अपने पूरा लॉग, पूरा लकड़ी का जो रोल होता है, पूरा लकड़ी का जो लॉग होता है उसके फॉर्म में मानते हैं कि लकड़ी एक एज अ वुड कैन नॉट बी काउंटेड. तो यहाँ पर मैंने लकड़ी का किसी फॉर्म की बात नहीं करी. वुड स्टिक नहीं बोली, वुडन स्टिक नहीं बोली, कुछ ऐसी चीज नहीं बोली जिससे इसका फॉर्म पता चले. इट्स फॉर्म कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड, इसका फॉर्म नहीं पहचाना सकता. तो इस केस में ये लकड़ी क्या है? एक पूरा फॉर्म है, एक चीज का रूप है, ऐसा रूप जिसे गिना नहीं जा सकता. तो ये वाली लकड़ी होगी अनकाउंटेबल. यूं नहीं कह सकते ना ही हैज गॉट टू वुड्स, ही हैज गॉट टू वुड्स, ठीक है. पहले वो तो वुड्स होते हैं, उसका मतलब चेंज जाएगा जो मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगी. एंड ही हैज गॉट टू वुड, वो भी नहीं होगा. टू स्टिक्स ऑफ वुड दैट इज ओके. लकड़ी की दो स्टिक दैट इज ओके टू से, बट टू वुड इट्स नॉट ओके टू से. नाउ नेक्स्ट वर्ड है वुड्स. तो जब वुड्स की बात करें तो इसका मतलब होता है जंगल. वुड्स की बात करें तो इसका मतलब ही चेंज हो जाता है जंगल. वुड का मतलब होता है लकड़ी और वुड्स का मतलब है जंगल. अब जंगल, कैन यू काउंट दी जंगल्स? कैन यू काउंट दी जंगल्स? यस, यू कैन काउंट दी जंगल्स. यहाँ पर आप फॉरेस्ट को काउंट कर सकते हो. तो यहाँ पर ये क्या हो गया? काउंटेबल नाउन हो गया. गॉट इट? ये चीज क्लियर है इतनी? काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में आपको चीजों को समझना है. जितने वर्ड्स आप पढ़ेंगे आपके एग्जामिनेशन पर्पस से इंपॉर्टेंट रहेंगे. जितने वर्ड्स यहाँ पर एग्जाम्पल में आपके लिए लाई हूं
वो तो आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे ही गए हैं, उनसे क्वेश्चन भी बनते हैं और वो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। लेकिन इसके अलावा भी आप जो भी बुक पढ़ रहे हैं, जितनी भी आपकी टेस्ट सीरीज है, उनमें जितने भी ऐसे वर्ड आते हैं जहां आपको लगता है इट शुड बी काउंटेबल अनकाउंटेबल, उनको ग्रैब कीजिए, उनको समझिए, उनको पकड़िए और पहचानिए काउंटेबल में है कि अनकाउंटेबल है। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज पेन। पेन का मतलब होता है दर्द या फिर ग्रीफ, ठीक है। पेन का मतलब होता है दर्द। दर्द का मतलब क्या होता है? एक ऐसी चीज जिसे आप काउंट नहीं कर सकते। आज मुझे 2 दर्द हो रहे हैं, नहीं होते ना 2 दर्द, एक ही दर्द होता है। एक ही दर्द होता है, वो भी आप एक भी दर्द नहीं कह सकते। आज मुझे दर्द हो रहा है, दैट इज क्वाइट इनफ टू टेल समवन कि आप किस चीज से गुजर रहे हैं, आपको पेन फील हो रहा है, आपको दर्द फील हो रहा है। तो यहाँ पर ये दर्द एक फीलिंग से रिलेटेड है। तो आई टोल्ड यू अर्लियर, जितनी तरह की फीलिंग, कॉन्सेप्ट, आइडिया होंगे, सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का पार्ट है, जिनका कोई फॉर्म नहीं है, वो किस में आएंगे? अनकाउंटेबल नाउन में रहेंगे एज वेल एज सिंगुलर रहेंगे। तो यहां पर अगर मैं पेन की बात कर रही हूं तो यहां पर पेन क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। गॉट इट? ये वाली चीज। नाउ ये वाला पेन्स, इस वाले पेन्स का मतलब है यू हैव टू गेन अ लॉट ऑफ पेन्स टू गेट सक्सेसफुल इन दिस एग्जामिनेशन। आपको इस एग्जामिनेशन में सक्सेसफुल होने के लिए बहुत सारे पेन्स लेने पड़ेंगे। यहाँ पेन्स का मतलब है एफर्ट्स, एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। क्या लेने पड़ेंगे? एफर्ट्स। आपको एग्जामिनेशन में सक्सेस होने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। यानी ये वाला पेन जो होता है ये भी अपने आप में क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो कैटेगरी सेम रह सकती है, चीजों के सेम रहने से, वर्ड के सफिक्स और प्रीफिक्स लग जाने से, लेकिन उनमें डिफरेंशिएशन आपको देखना है कि ये काउंटेबल में आएगा या अनकाउंटेबल में आएगा, और अगर आएगा तो कौन सी वर्ब लेगा, आगे सेंटेंस का फॉर्मेट किस तरह रहेगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, आयरन। आयरन की बात करूं तो आयरन एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है लोहा। सेम मैंने वुड का एग्जांपल दिया था, इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगी, आपको क्लियर है। जब लोहा, डायरेक्ट लोहे की फॉर्म की बात करी, एक मेटल की बात करी, मैंने आपको बताया था मेटल सारे किस में आएंगे? अनकाउंटेबल नाउन में। तो जो ऑलरेडी मैं मेटल की बात कर रही हूँ, जो ऑलरेडी लोहे की बात कर रही हूँ, तो किस में आ गया वो? अपने अनकाउंटेबल नाउन में। मैंने आयरन चेयर नहीं बोला, आयरन टेबल नहीं बोला। कीप वन थिंग इन योर माइंड कि ये चीज जिस रूप में आएगी, ये लोहा, ये मेटल जिस रूप में, सोने की चैन, ठीक है, सोने की चैन 1 2 3 4 हो सकती हैं, लोहे की कुर्सियां 1 2 3 4 हो सकती है। सोना अपने आप में 1 2 3 4 नहीं हो सकता, लोहा अपने आप में 1 2 3 4 नहीं हो सकता। लकड़ी की कुर्सियां 1 2 3 4 हो सकती है, लकड़ी अपने आप में 1 2 3 4 नहीं हो सकती। तो ये बारीक सी चीजें जो आपको जनरल लाइफ से रिलेट करनी है, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। जनरल लाइफ में आप देख लो ना, आप किस तरह से उन ऑब्जेक्ट्स को ट्रीट करते हो। आप जिस तरह उन ऑब्जेक्ट्स को ट्रीट करते हो, आपको अपने आप डिफ्रेंसिएशन, उसको डिस्टिंग्विश करने में हेल्प मिलेगी, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। तो यहाँ पर आयरन का मतलब लोहा होगा, और यहाँ आयरन्स का मतलब हो गया चेन्स। चेन्स का मतलब हो गया बेड़ियां। ठीक है, चेन्स का मतलब क्या हो गया? बेड़ियां। बेड़ियां यानी एक ऐसी चीज जिससे किसी को बांधा जाए, लोहे की चीज। तब यहाँ पर चेन्स हो गए तो चेन्स कैन बी काउंटेड, चेन्स तो गिनी जा सकती है ना। तो इस केस में ये वाला कैसा हो गया? काउंटेबल। और ये वाला कैसे हो गया? अनकाउंटेबल। यहां तक की बात क्लियर है वर्ड्स की? देखो, वर्ड्स इसलिए लिए गए हैं आपके लिए ताकि मेजर वर्ड्स में आप डिफरेंशिएशन करना सीख जाएं। आगे बहुत सारे ग्रामर वर्ड हैं जो आपको खुद पढ़ने के साथ साथ उनकी प्रैक्टिस करनी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वर्ड लेते हैं आप, प्राइस। प्राइस का मतलब होता है मूल्य। अब देखो यहाँ वर्ड है कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब होता है लागत। फर्क है लागत और मूल्य में, ऑब्वियसली बच्चे जानते हैं। लागत, कॉस्ट वो पड़ती है जो शॉपकीपर को पड़ता है फाइनल प्राइस, और प्राइस वो पड़ती है जो बायर को, जो कस्टमर को पड़ता है फाइनल प्राइस। तो हालांकि दोनों की वैल्यू क्या है? दोनों की वैल्यू क्या है? प्राइस, मूल्य हो या फिर कॉस्ट हो, दोनों कैसे हैं? अनकाउंटेबल हैं। लेकिन इनकी यूनिट तो काउंटेबल होंगी ना, यानी रुपीज आ जाए, 10 रुपीज, 20 रुपीज, ये तो काउंटेबल हो जाएगी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, जैसे मनी का मैटर आपको बताया था, यूनिट, मनी की यूनिट्स तो काउंटेबल होंगी, मनी खुद अपने आप में क्या होगी? अनकाउंटेबल। ऐसे ही प्राइस है, लेकिन प्राइस और कॉस्ट में आपका अनकाउंटेबल काउंटेबल का डिफरेंस नहीं आता। प्राइस और कॉस्ट में आपका डिफरेंस आता है चीज को पहचानने की। उस सेंटेंस में वो प्राइस सही जगह यूज किया गया नहीं है, कॉस्ट सही जगह यूज किया गया है या नहीं है। यानी कि अगर आपको लिखा है कि हाउ मच डज इट कॉस्ट, हाउ मच डज इट
कॉस्ट, इसकी कितनी कॉस्ट। सबसे पहले मैंने मच यूज किया क्योंकि कॉस्ट मैंने क्या होता है अनकाउंटेबल नाउन है, प्राइस क्या अनकाउंटेबल नाउन, लेकिन इसकी कॉस्ट यहाँ पर पूछना गलत है। कॉज यू आर नॉट सपोज टू आस्क अबाउट द कॉस्ट ऑफ समथिंग फ्रॉम शॉपकीपर। शॉपकीपर से आप किसी की कॉस्ट नहीं पूछते हैं, जो भी लोग पूछते हैं आजकल मत पूछना, ये गलत टर्म है, ये फ्रेज ही गलत है इंग्लिश में ऐसे पूछना कि इसकी कॉस्ट क्या है, दैट इज अ रॉन्ग फ्रेज इवन इन स्पोकन, स्पोकन में भी आपकी गलत है। प्राइस का मतलब होता है मूल्य, आप प्राइस पूछिए उस चीज की, कॉस्ट आपका मतलब नहीं, कॉस्ट किसकी मतलब है शॉपकीपर का मतलब है। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज फोर्सेस। फोर्सेस का मतलब होता है, देखो ये फोर्स का प्लूरल नहीं है, पहली बात तो सुन लो। फोर्सेस का मतलब सेना बल, सेना बल के लिए यूज करते हैं अपन फोर्सेस, और ये फोर्स का मतलब होता है किस चीज पर दबाव देना, ठीक है, किस चीज पर दबाव देना, तो मतलब ये वाला बल देना, ताकत देना, ये भी अनकाउंटेबल है। ये वाली फोर्सेस सेना बल को आप काउंट कर सकते हैं, मिलिट्री फोर्सेस, आर्मी फोर्सेस, तो ये वर्ड है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वर्ड लेते हैं आर्म, ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारे लेते हैं आर्म। आर्म का मतलब क्या होता है, आर्म का मतलब होता है आपका बाह। आर्म का मतलब क्या होता है बाह, ठीक है। ये एक बॉडी ऑर्गन है, क्या है ये एक बॉडी ऑर्गन है, और ये वाला आर्म्स, इस वाले आर्म्स का मतलब होता है क्या वेपन यानी हथियार। तो आप आर्म्स काउंट कर सकते हो, हथियार काउंट कर सकते हो, और आर्म्स काउंट कर सकते हो, बॉडी ऑर्गन आप काउंट एक हाथ, दो हाथ, तीन हाथ कर सकते हो, ठीक है। अब आर्म्स कैसा है, कलेक्टिवली नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, इसको आप कलेक्टिवली यूज करोगे तो इसके साथ जैसे कि दे हैव अ लॉट ऑफ अ नंबर ऑफ आर्म्स, यानी उनके पास काफी सारे हथियार हैं। तो आप हथियार में आपकी जो यूनिट आती है वो आप काउंट सकते हैं, लेकिन कलेक्टिवली नाउन इसको अगर आप लेंगे तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और इसको भी आप कलेक्टिवली लेंगे, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन कैटेगरी में रखेंगे। लेकिन हाथ को आप अनकाउंटेबल नाउन कैटेगरी में रख सकते, क्योंकि यू कैन, आप क्या कर सकते हो, हाथ को गिन सकते हो, एक हाथ, दो हाथ, तीन हाथ, ऐसे करके आप हाथ को गिन सकते हो। गॉट इट, यहां तक का मैटर क्लियर है, कोई डाउट? देखिए ये सारे वर्ड्स हैं, हमने समझे, इन सबके वर्ड्स के मीनिंग समझे। अब एक और वर्ड लास्ट है जो आपको क्लियर कर देती हूँ। लास्ट वर्ड है अपना बुक। आई होप इट इज विजिबल, यस। तो देखो ये वर्ड है अपना बुक। ये वाली बुक्स का मतलब है जो पुस्तकें आप पढ़ते हैं। ये वाली बुक्स का मतलब क्या है, जो पुस्तकें आप पढ़ते हैं। ये वाली बुक का मतलब है किताबें, जिसका आप सिंगुलर भी कर सकते हैं और प्लूरल भी कर सकते हैं। लेकिन ये वाली जो बुक्स है, ये वाला बुक का मतलब है यहाँ एक वर्ब की तरह यूज हो रहा है, ये वाला बुक एक वर्ब की तरह यूज हो रहा है, और इस वाले बुक का मतलब है बुकिंग भी करना, बुक की। ये बहुत नीचे आ गया तो मैं आपको दिखा नहीं पा रही, मैं इसको लिख लेती हूँ, ठीक है। एक वर्ड मैंने लिया बुक, ये इसका मतलब होता है बुक, किताबें। यू कैन मेक प्लूरल ऑफ बुक्स, यस, बुक और बुक्स हो सकती हैं, बट एक वर्ड होता है बुक। ये वाला बुक का मतलब होता है रोकना, किसी चीज को रोकना, कहते हैं ना बुकिंग करना किसी चीज की। तो ये कैसा वर्ब, ये वर्ब का रोल प्ले करता है, बुकिंग करना। तो यहाँ पर बुकिंग कैसी है, वर्ब है, और यहाँ पर क्या है, बुक कौन सा है, काउंटेबल नाउन है। वर्ब का आपके काउंटेबल अनकाउंटेबल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। वर्ब का कोई वर्ब का सिंगुलर प्लूरल फॉर्म कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर बुक्स तब आएगा जब यहाँ पर ही या शी आएगा, ही बुक्स, ठीक है। तो इस तरह आज हमने इन वर्ड से समझा काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन के किस तरह रोल प्ले होते हैं, ठीक है। थोड़ा और समझते हैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में। देखो ये सेंटेंसेस है, इस सेंटेंसेस को आज पढ़ेंगे और जो येलो फॉर्मेट में जो वर्ड्स हैं इनसे सीखेंगे कि ये एक्चुअल में सेंटेंस में किसका रोल प्ले कर रहे हैं। फर्स्ट सेंटेंस वी आर हैविंग ओवर हियर, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका चिल्ड्रन वर्ड है, ठीक है, ये जो चिल्ड्रन वर्ड है पहले बताओ इसका कोई प्लूरल हो सकता है, नहीं हो सकता। अगर चिल्ड्रन को आप चिल्ड्रंस कहते आ रहे हैं, भूल जाओ, इसका कोई प्लूरल फॉर्म होता नहीं। ये तो खुद प्लूरल है किसका, चाइल्ड का। चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म क्या है, चिल्ड्रन, ठीक है। तो यहाँ पर चिल्ड्रन ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है। अब प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है और किसके लिए आ रहा है, बच्चों के लिए। अब आप मुझे बताओ, यू कैन काउंट द चाइल्ड,
यू कैन काउंट द चिल्ड्रेन, बच्चों को गिन सकते हैं आप। अब बच्चों को गिन सकते हैं तो ऑब्वियसली जिन चीजों को आप गिन सकते हैं किसमें, काउंटेबल नाउन में, यू कैन काउंट द चाइल्ड, दिस वन इज काउंटेबल। जो येलो में आया वो कैसा है वर्ड, काउंटेबल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, आई डोंट लाइक मिल्क, अगेन आई डोंट लाइक मिल्क, जब मैं मिल्क की बात कर रही हूं तो ये क्या है, एक लिक्विड है। एक लिक्विड गिन सकते हो, नहीं गिन सकते। मैंने क्या बताया था प्रीवियस क्लास में, आप जिस चीज में लिक्विड आ रहा है आप उस यूनिट को गिन सकते हो, बट यू कैन नॉट काउंट द मिल्क इटसेल्फ। मिल्क को अपने आप में नहीं गिन सकते, तो ऑब्वियसली ये कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि ये किस में आ गया, किसी कैटेगरी में आ गया, एक ऐसी चीज की कैटेगरी में जिसको आप रॉ नहीं गिन सकते। आप किसी को नहीं कह सकते थे मुझे 2 दूध चाहिए, मुझे 3 दूध चाहिए, मुझे 2 गिलास दूध चाहिए, 2 कटोरी दूध चाहिए, दैट वुड वर्क, वो काम करेगा। लेकिन 2 दूध चाहिए कहीं नहीं सुनता, ठीक है ना, कहीं नहीं सुनने को। आप जिस चीज में मिल्क को ले रहे वो यूनिट आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिल्क क्या हो गया, अनकाउंटेबल। नाउ थर्ड वन इज आई प्रेफर टी। सो एज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट टी एज ए रॉ फॉर्म, एक दानेदार टी की बात करते हैं, चाय पत्ती की बात करते हैं, तब भी ये कैसी है, अनकाउंटेबल है। इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल टू काउंट टी, टी को गिनना इम्पॉसिबल है। और अगर पीने वाली तब तो लिक्विड बनी गया, तो लिक्विड अपने आप में क्या होता है, सारे अनकाउंटेबल, ठीक है, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए इसमें, ये कैसा हो गया, अनकाउंटेबल। नाउ फोर्थ वन, साइंटिस्ट से दैट द एनवायरमेंट इज थ्रेटन्ड बाय पोल्यूशन। साइंटिस्ट ने कहा है कि जो एनवायरनमेंट है उसको किससे खतरा है, पोल्यूशन से खतरा है। अब यहाँ पर साइंटिस्ट के ऊपर मैंने येलो हाईलाइट किया है, तो इसको मतलब यू हैव टू डिफाइन दिस वर्ड, इस वर्ड को डिफाइन करो, ये काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है। ये वर्ड अपने आप में काउंटेबल है। आप पोस्ट किसी की गिन सकते हैं, ठीक है, डॉक्टर्स, टीचर्स, ठीक है, डेवलपर्स, इतने सारे वर्ड्स होते हैं हमारे जो भी डेजिग्नेशन रिलेटेड होते हैं, यू कैन काउंट दोज थिंग्स, आप उन चीज़ों को गिन सकते हो। साइंटिस्ट कैसा है अपने आप में, काउंटेबल, क्योंकि एज वेल एज साइंटिस्ट होने के साथ साथ एक पर्सन होगा, तो पर्सन्स कैन बी काउंटेड, आप उन्हें गिन सकते हो। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज माई मदर यूजेस बटर टू प्रिपेयर केक्स। मेरी माँ केक बनाने के लिए किसका यूज करती है, बटर का। नाउ बटर अपने आप में कैसा है, देखो बटर के टर्म में बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। क्यों कंफ्यूज जाते हैं, क्योंकि बटर भी आपको यहाँ पर क्या लगता है, काउंटेबल है, मैडम बटर गिन सकते हैं, नहीं, आप बटर को नहीं गिन सकते। सपोज बटर, आप रॉ बटर कभी कहेंगे कि मुझे 2 बटर दे दो, नहीं, आप कभी नहीं कहेंगे मुझे 2 बटर, मुझे 2 क्यूब बटर दे दो, 2 क्यूब दे दो, 2 चम्मच दे दो, 2 कटोरी दे दो, अगर ज्यादा बटर पसंद हो 2 कटोरी मांग लो अपनी मम्मी से, ठीक है। तो बटर की जो यूनिट होगी ना, जिस चीज में बटर काउंट कर रहे हो, यू कैन काउंट दैट यूनिट, बट यू कैन नॉट काउंट द बटर इन इटसेल्फ। अपने आप में बटर को आप काउंट नहीं कर सकते, इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल, ठीक है, गिनना ही मुश्किल है। तो कैसा हो गया बटर अपने आप में, अनकाउंटेबल। इन चीजों को, इन सारे वर्ड्स को यू डोंट हैव टू सॉर्ट, आपको रटने की जरूरत नहीं है, ये कॉमन सेंस की चीजें हैं। जो चीजें आप जिस फॉर्म में लेते हो, मांगते हो, फटाफट से खुद से क्वेश्चन करो कि क्या ये चीज मैं इस तरह मांग सकता हूँ, क्या मांग सकता हूँ मुझे 2 बटर दो, मुझे 3 बटर दो, नहीं मांग सकते ना। मैं किसका फॉर्म का, जिस चीज ने अपने अलावा किसी और यूनिट का सहारा ले लिया अपने आप को डिफाइन करने के लिए, वो किस में आ गई, अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आ गई। इट इज सो इजी। नाउ सिक्स्थ वन, देयर आर लॉट ऑफ विंडोज इन आवर क्लासरूम। सिंपल है, विंडोज कैसा है, खिड़कियां, काउंटेबल होगी। खिड़कियां कैसे होगी, काउंटेबल होगी। वी नीड सम ग्लू टू फिक्स दिस वाज। हमें इस वाज को फिक्स करने के लिए कुछ ग्लू की जरूरत है। ग्लू, अगेन मुझे 2 ग्लू चाहिए, कौन कहता है, ऐसा नहीं कहता ना, 2 ग्लू की बॉटल चाहिए, ठीक है, 2 ग्लू की ट्यूब चाहिए। तो ग्लू भी किस में आ रहा है, बॉटल में या ट्यूब में, तो ग्लू कैसा हो गया अपने आप में, अनकाउंटेबल। नाउ नेक्स्ट वन, The waiters in this restaurant are very professional. इस रेस्टोरेंट में जो वेटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा कैसे हैं, प्रोफेशनल हैं, ठीक है। तो वेटर्स के लिए यहाँ पर वही साइंटिस्ट वाला आ गया, कैसा हो गया, काउंटेबल। तो नेक्स्ट है, माई फादर ड्रिंक्स 2 बिग ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी मॉर्निंग। इट मीन्स मेरे पिताजी रोज सुबह 2 बड़े ग्लास पानी पीते हैं। अब एक चीज देखो, यहाँ पर मैंने ग्लासेस की टर्म आपको बताई थी। ग्लासेस एक ऐसी टर्म है जो क्या लेता है, ग्लासेस का मतलब होता है चश्मा, ग्लासेस का मतलब चश्मा भी होता है, ग्लास का मतलब आपका कांच भी हो गया। ये ग्लास अकेला कितने सारे मीनिंग लेके बैठा है, तो आप एग्जाम में कंफ्यूज जाओगे कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। अब इसके साथ अब सिंगुलर प्लूरल है तो वर्ब कैसे आएगी, यहाँ पर पहले पहचानो कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है। यहाँ पर ग्लासेस के साथ ऑफ वाटर आ रहा है, सबसे बड़ा हिंट है, ग्लासेस ऑफ वाटर, तो ऑफ वाटर है पानी के 2 ग्लास, सिंपल है, हम वो वाले ग्लास, पानी पीने वाले ग्लास की बात कर रहे हैं। उस केस में ये वाला ग्लासेस प्लूरल है और काउंटेबल है और बिल्कुल सही है। तो कैसा हो गया, काउंटेबल नाउन हो गया।
ग्लास की टर्म में कंफ्यूज मत होना। 10th वन, द ब्रेड माई मदर प्रिपेयर्स इज डिलीशियस। ठीक है, जो ब्रेड मेरी माँ बनाती है वो बड़ी ही डिलीशियस या स्वीट होती है, अच्छी होती है, स्वादिष्ट होती है। तो यहाँ पर ब्रेड कैसा नाउन है, मैंने ब्रेड का आपको पहले बताया था, काउंटेबल की अनकाउंटेबल। ब्रेड अपने आप में कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन। आप इसे काउंटेबल बना सकते हैं बाय एडिंग अ लॉफ ऑफ ब्रेड या अ पीस ऑफ ब्रेड। देखो, जब भी आप एडवाइस की बात करो, ब्रेड की बात करो, या ऐसे बहुत सारी चीजें जिनके आप पीसेस में बात करना चाहते हैं, तो वहां पर सिंपल सी टर्म आएगी अ पीस ऑफ एडवाइस। काउंटेबल से अनकाउंटेबल से काउंटेबल बन गया। अ पीस ऑफ ब्रेड, यही कहोगे ना, मुझे 2 पीस चाहिए ब्रेड के, 3 पीस चाहिए। ज्यादा लालची हो तो यूं भी कह दोगे मुझे पूरी ब्रेड दे दो, ठीक है, यूं भी कह दोगे। लेकिन जब ब्रेड को काउंट करने की बात आएगी तब क्या कहोगे, 2 पीस, 3 पीस, 4 पीस। कैसे डिफाइन करोगे ब्रेड को, पीसेस में डिफाइन करोगे। तो यहां तक का सीन क्लियर है। नेक्स्ट क्लास समझते हैं, नेक्स्ट स्लाइड समझते हैं। देखो, ये कुछ वर्ड्स हैं, ये कुछ पिक्चर्स हैं, इनके ऊपर अपने एनडीए में लास्ट ईयर क्वेश्चंस बने हैं और यहाँ बच्चों ने गलतियां की हैं। क्या गलतियां की हैं, इनको कैसे मान लिया, प्लूरल मान लिया। भाई सबसे बड़ी गलती तो यही की गई है, किसके यूज में, डार्ट के यूज में। देखो, डार्ट्स अपने, ये गेम है, देख लो इसकी पिक्चर अच्छे से समझ लो। मैं आपके लिए पिक्चर स्लाइड इसलिए लाई हूँ ताकि आपकी मेमोरी में ये हमेशा के लिए फिक्स हो जाए। डार्ट से रिलेटेड आपके 2019 में एनडीए में क्वेश्चन आया है जिसमें कंफ्यूजन कर बच्चों ने प्लूरल लगाया, डार्ट्स आर लगा दिया, डार्ट्स आर अ नाइस गेम। नहीं, डार्ट्स के साथ इजी लगेगा क्योंकि ये क्या है, एक काउंटेबल नाउन होते हुए भी, देखो ये काउंटेबल है, गेम काउंट कर सकते हो, लेकिन जब इसका नाम ही ऐसा है तो क्या करोगे, इसका नाम ही तो डार्ट्स है। बिलियर्ड्स हुआ आपका, स्नूकर हुआ, ये सारे गेम कैसे होते हैं, एंड में एस लगाते हैं। तो ये सारे नाम अपने आप में एंड में एस लगाते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि ये प्लूरल हो गए, इनका नाम ही ऐसा है। तो डार्ट्स एक गेम है जिसका प्लूरल भी ये रहेगा और सिंगुलर भी। तो डार्ट्स अपने आप गेम में इसका हेल्पिंग वर्ब कैसी लगेगी, डार्ट्स इज। ठीक है, एक ये वर्ड याद रखना। एक वर्ड हो गया आपका राइस, इसमें बच्चे कई बार गलतियां करते हैं। देखो, राइस, बाल हुए, चाय पत्ती हुई, चीनी हुई, ये ऐसे सॉलिड नाउन्स हैं, सॉलिड एंड काउंटेबल नाउन्स हैं जो क्वाइट इम्पॉसिबल है गिनना किसी के लिए। चावल के दाने गिनने बैठोगे क्या आप, नहीं गिनने बैठोगे ना, तो किस में चला गया ये ऑटोमेटिकली, अनकाउंटेबल नाउन में चला गया, चाहे किसी फॉर्म में हो, रॉ फॉर्म में हो। चावल की हम प्लेट की बात कर रहे हैं, किसी चावल की प्लेट, मुझे 2 कटोरी चावल दो, मुझे 1 प्लेट चावल दो, ऐसे जनरली डे टू डे लाइफ में आप बात करेंगे। तो चावल किस में आ गया आपका, अनकाउंटेबल। सूप, आई नीड अ बॉल ऑफ सूप, मुझे एक बॉल चाहिए सूप का, ठीक है, अ ग्लास ऑफ सूप, एक स्पून ऑफ सूप। बट सूप का किस में कहेंगे आप, किस में आएगा, अनकाउंटेबल नाउन में आएगा। इसका भी आपको याद रखना है। गॉट इट नाउ। चीज, चीज सब खाते हैं, सबको पसंद है। चीज का फॉर्म देखें तो चीज भी कैसा है, अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, सरप्राइजिंगली। इसीलिए क्योंकि चीज का एक क्यूब होता है, चीज का एक क्यूब होता है, एक टुकड़ा होता है, पीस होता है, लेकिन चीज अपने आप में कैसा नहीं होता, काउंटेबल नहीं होता। आई नीड अ क्यूब, आई नीड, आप पिज्जा बनाते हैं उसके लिए क्यूब लाते हैं बाजार से, है ना, ब्रिक भी लाते हैं लोग जिनको बहुत ज़्यादा पसंद है, जिनको हर हफ्ते खाने को चाहिए होता है। तो चीज़ अपने आप में कैसा है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। ब्रिक के फॉर्म में लाते हो, क्यूब के फॉर्म में लाते हो, जिस भी फॉर्म में लाते हो, पैकेट में लाते हो, उसके अकॉर्डिंग ये कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन। तो इतना सीन क्लियर है। काउंटेबल और अनकाउंटेबल में आज के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इस क्लास को डीपली समझना, डे टू डे लाइफ में जितने वर्ड हैं आपके प्रीवियस ईयर में जितने भी आए हैं उन सब को रिकॉल करो और खुद के सेंस से पहचानो कि काउंटेबल में आएंगे, अनकाउंटेबल। एक लास्ट एक्सरसाइज करते हैं, ये एक्सरसाइज, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज में समझते हैं हम कि ये कहां कहां पर गलतियां आई हैं, आपके एरर पार्ट से रिलेटेड है। इससे पहले जो हमने करी थी वो तो एक जनरल आपको काउंटेबल अनकाउंटेबल बताने के पर्पस से, ताकि आपको डिफरेंशिएशन करना आ जाए। अब ये जो है आपके क्वेश्चन बेस्ड है, एरर बेस्ड है, ठीक है, ये आपके एरर बेस्ड है। नाउ there is not many differences between strength and power or no error। क्या है फर्स्ट में, बताओ। एरर पार्ट कौन से में है, सोचो, मैं तो आंसर दूंगी ही। देखो, there is not many differences, एरर पार्ट है बी। एरर पार्ट किस में,
बी में, क्योंकि डिफरेंसेस, डिफरेंस, पहले बात तो डिफरेंसेस नहीं होगा, डिफरेंस होगा, मैनी नहीं, क्या होगा, मैनी किसके लिए आता है, काउंटेबल, मैनी नहीं आएगा, क्या आएगा, मच आएगा, क्या आएगा, मच। तो देयर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेंथ एंड पावर, स्ट्रेंथ और पावर में ज्यादा फर्क नहीं है। तो ये जो आपका वर्ड है अनकाउंटेबल नाउन का है, तो मैनी की जो फ्रेज मैंने अब बताई थी, मैनी हुआ, सेवरल हुआ, सम हुआ, ये वर्ड्स किसके साथ आएंगे, काउंटेबल नाउन के साथ आएंगे। तो ये तो आपके यहाँ आने से रहा, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर मैनी की टर्म रॉन्ग है। सेकेंड वन, देयर वॉज नथिंग बट अ क्लियर वाटर और नो एरर। क्वेश्चन पढ़ो, There was nothing but a clear water. Now, अब आपका सेंटेंस को देखने का तरीका कैसे होना चाहिए वो भी हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, क्लास बाय क्लास समझते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैडम मिससेलेनियस आती है, मिक्स आती है, हम पहचान नहीं पाते कि वर्ब से पूछेगी, एडजेक्टिव से पूछेगी, एडवर्ब से पूछेगी, नाउन से पूछेगी, प्रोनाउन से पूछेगी। नाउ लिसन, सेंटेंस को स्टार्ट करो और वहीं से उसकी गलतियां पकड़ना शुरू कर दो। देयर के साथ वॉज लगना एब्सोल्युटली फाइन है, देयर के साथ वर्ब भी लग सकता है, वॉज भी लग सकता है, ये पार्ट सही है। नथिंग बट, नथिंग कुछ भी नहीं, बट यानी सिवाय, यहाँ बट का इसका रूप किसके बारे में बात हो रही है, सिवाय के एस्पेक्ट में बात करिए। यहाँ पर देयर वाज नथिंग बट अ क्लियर वाटर, कुछ नहीं था सिवाय सफेद पानी के, सिवाय साफ पानी के। अब यहाँ पर क्लियर वाटर तो ठीक है, क्या आपने नोटिस किया है, वाटर है, वाटर कैसा होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो मैंने आपको क्या बताया था, अनकाउंटेबल नाउन के साथ कैसा नहीं आता, इनडेफिनेट आर्टिकल्स नहीं आते, ए और एन नहीं आते। तो यहाँ पर अ लगने का एरर है, तो यहाँ एरर पार्ट क्या हो गया, ए बी सी, एरर पार्ट क्या हो गया, सी। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट वन, शी लिव्स ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ सिटी। नाउ दिस वन, रीड दिस वन, She lives on the outskirt of city. वो सिटी के आउटस्कर्ट, आउटस्कर्ट करके कोई वर्ड नहीं होता, वर्ड आपको पहचानने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने हैं, पहचान पाओगे। आउटस्कर्ट्स होता है, क्या होता है, आउटस्कर्ट करके कुछ भी नहीं होता, आउटस्कर्ट्स करके होता है। आउटस्कर्ट्स का मतलब होता है बाहर का, सरहद का एरिया, यानी कि कोई शहर है उसका जो बाहरी होता है ना, बाहरी हिस्सा, वहां पर रहना। तो शी लिव्स ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, यहाँ पर एस लगना मैंडेटरी है, यहाँ पर एस लगना मैंडेटरी है, तभी इसका मीनिंग निकलता है, इसका मतलब होता है सरहद। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, बी में एरर आ गई। गॉट इट। नाउ थर्ड वन, ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर सिलेक्शन और नो प्रॉब्लम। बहुत बढ़िया, अपने सिलेक्शन के लिए तुम्हें बधाई हो। नाउ यहाँ पर वर्ड देखो ध्यान से, ये वर्ड है कॉन्ग्रेचुलेशन। कॉन्ग्रेचुलेशन करके स्पोकन में आपने बहुत बार सुना होगा, लोग कॉन्ग्रेचुलेशन भी बोलते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस भी बोलते हैं, बट एग्जैक्ट वर्ड क्या होता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। देखिए थैंक करके कोई वर्ड नहीं होता, थैंक्स होता है, थैंक यू या फिर थैंक्स। इसी तरह कॉन्ग्रेचुलेशन कोई वर्ड नहीं होता, क्या होता है, एस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो यहाँ पर ए पार्ट में एरर है, कॉन्ग्रेचुलेशंस हुआ, थैंक्स हुआ, इनिंग्स हुआ। ठीक है, ये सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका फॉर्म वैसे ही बोला जाता है जैसे कि वो होता ही है। ठीक है, इनका कोई सिंगुलर नहीं है, इनका कोई प्लूरल नहीं है। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, दे वुड नीड मोर फंड टू बिगिन दिस। उनको इसको शुरू करने के लिए मोर फंड की जरूरत पड़ेगी। देखो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, देखो फिफ्थ वन में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर दे वुड के यूज जब पढ़ेंगे, जब हम टेंस पढ़ेंगे या मॉडल वर्ब्स पढ़ेंगे तब वुड का मैं आपको इलेबोरेटली बताऊंगी। आज वुड में नहीं समझाऊंगी, हाथ नहीं डालूंगी वुड में। तो वुड की बात करेंगे तो दे वुड ठीक है, नीड मोर फंड टू बिगिन दिस, बिगिन दिस भी ठीक है, प्रेजेंट यूज की गई है। ठीक है, नाउ दे वुड नीड मोर फंड। अब यहाँ जो वर्ड है ना फंड, इसके दो चीज होते हैं, एक वर्ड होता है फंड और एक वर्ड होता है फंड्स। ठीक है, कुछ सेंटेंस, कुछ टर्म्स में फंड का मतलब होता है लगाया जाने वाला अमाउंट, या यूँ कह सकते हैं कॉस्ट। यहाँ कॉस्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ फंड का मतलब एक तरह से क्या कह सकते हैं, कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्टिंग की बात करते हैं, कॉस्टिंग। तो फंड का मतलब तो क्या हो जाए, किसी चीज पर लगाया जाने वाला अमाउंट, किसी पर लगाया। और जो फंड्स होता है, फंड्स का मतलब होता है मनी। तो यहाँ पर फंड्स होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग या फंड होना चाहिए, खुद ही डिसाइड कर लो। दे वुड नीड मोर फंड्स, उनको ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी या लागत की जरूरत पड़ेगी। ऑब्वियसली पैसे की जरूरत पड़ेगी, कॉस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर फंड्स आएगा ना कि फंड। तो बी पार्ट में एरर है। गॉट इट। नाउ सिक्स्थ वन, व्हेन आई गॉट देयर आई फाउंड द प्रीमाइस स्पूकी। ठीक है, अब मैं जब वहां गया तो मुझे प्रीमाइस कैसा लगा, स्पूकी लगा। अब इसमें एरर देखो,
देखो ये दो वर्ड हैं, प्रीमाइस और प्रीमिसेस। प्रीमिसेस का मतलब होता है जगह या बिल्डिंग, और प्रीमाइस का मतलब होता है कोई स्टेटमेंट। तो जब वो वहां गए उन्हें स्टेटमेंट स्पूकी लगा, स्पूकी यानी डरावना, हॉरर, हॉन्टेड, तो उन्हें स्टेटमेंट स्पूकी लग सकता है या कोई बिल्डिंग स्पूकी लग सकती है। कोई स्टेटमेंट डरावना लग सकता है या कोई बिल्डिंग डरावनी लग सकती है। इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर क्या होगा, प्रीमिसेस, यहाँ पर भी एस की मिसिंग। तो यहाँ पर हमने देखा 6th में वर्ड्स के आपको कंपैरेटिवली मीनिंग आना जरूरी है। कंपैरेटिवली मीनिंग आने के लिए ही बाद ही आप एरर पकड़ में पाएंगे। नाउ 7th इज योर जीन्स इज टू नैरो टू वियर। देखो 7th देखो, मैंने आपको बताया था कुछ वर्ड्स रहते हैं, टोंग्स, जीन्स, सिजर्स, पैंट्स, ट्राउजर्स, इनिंग्स, आउटस्कर्ट्स, ये सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं, ग्लासेस, ग्लेयर्स, ये सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको नाउन एंड नंबर केसेस जो कि हम पढ़ेंगे आगे क्लासेस में अपनी, उसमें कैसा माना जाता है, प्लूरल माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये दो चीजों से मिलके बनते हैं। जीन्स कैसी होती है, ऐसी होती है, शायद ज़्यादा अच्छा ड्रॉ नहीं कर रही लेकिन ऐसी होती है, इसमें दो टांगे डालने के लिए दो वो होती है पैंट्स के लिए। सीजर्स भी कैसी होती है, उसमें दो धार होती हैं। आपने टोंग्स यानी चिमटा भी कैसे होता है, उसमें दो तरह के। इसी तरह आपने जो भी आपकी ये चीज़ें हैं इस तरह की जो दो चीज़ों, दो कॉम्पाउंड से मिलके बनी है, वो अपने साथ हेल्पिंग वर्ब फॉर्म या कॉपुलर वर्ब फॉर्म प्लूरल कैरी करती हैं, बीइंग सिंगुलर ऑब्जेक्ट। सिंगल ऑब्जेक्ट होने के बावजूद भी कैसी लेंगी, प्लूरल। तो योर जीन्स आर टू नैरो, आर यहाँ क्या आएगा, बी, यहाँ क्या आएगा, बी। बी पार्ट में प्रॉब्लम है, जीन्स के साथ आर हेल्पिंग वर्ब फॉर्म आएगी। 8th दे हैड क्रिएटेड मैस अराउंड द कैंपस। उन्होंने कैंपस के अराउंड क्या कर दिया, मैस कर दिया। अब इसमें प्रॉब्लम देखो, देखो दे हैड क्रिएटेड मैस अराउंड द कैंपस, उन्होंने कैंपस के अराउंड मैस क्रिएट कर दिया। दे हैड क्रिएटेड, हैड के साथ V3 आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैस, मैस का मतलब होता है गंदगी अराउंड द कैंपस, कैंपस के आसपास। मैस एक अनकाउंटेबल नाउन है क्योंकि गंदगी, गंदगी अब एक गंदगी, दो गंदगी, तीन गंदगी नहीं कहते, कम ज्यादा क्वांटिटी बताते हो ना, कम है, ज्यादा है, बहुत ज्यादा, ऐसे बताते हो। गंदगी के 1 2 3 4 नहीं हो सकते। तो इस केस में मैस के साथ कुछ भी नहीं आना, ठीक है, यहाँ सारे पार्ट ठीक हैं, तो ये नो एरर का पार्ट है, यहाँ कोई एरर नहीं है। गॉट इट। नाउ 9th हाउ मच आवर्स डू यू वॉन्ट टू गेट दिस वर्क डन। आपको इस काम को करने के लिए कितने घंटों की जरूरत है, कितने घंटे चाहिए। तो यहां पर आप देखो एरर क्या है, मैं बताती हूँ। टेक योर टाइम, रीड द सेंटेंस केयरफुली। सी, आवर्स क्या होते हैं, यू कैन काउंट 1 hour, 2 hour, 3 hour, 4 hour, ओके। आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2 hours, मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ। तो आवर्स यू कैन काउंट, तो काउंट करते ही काउंटेबल हो गया। काउंटेबल के साथ मच फ्रेज लगाना गलत बताया था ना, क्या आएगा, मैनी। हाउ मैनी आवर्स डू यू वॉन्ट टू गेट दिस वर्क डन, हाउ मैनी आवर्स। गॉट इट। यहाँ पर क्या आएगा, मैनी, तो ए पार्ट में एरर है। गॉट इट। नाउ द 10th डोंट आस्क मी इट वॉज अ बैड वेदर ऑन दैट डे, और नो एरर। लास्ट वन, मुझसे मत पूछो उस दिन बहुत बुरा मौसम था, उस दिन बहुत बुरा मौसम था। तो यहाँ पर डोंट आस्क मी इट वॉज अ बैड वेदर, तो वेदर स्पोकन में आपने बहुत बार सुना होगा, इट वॉज अ बैड डे, इट वॉज अ दैट डे, ऐसे करके। तो डे के साथ ठीक है, डे कैन बी काउंटेड, तो डे के साथ अ लगाओ, इट्स ओके। बट वेदर, मौसम गिनते हो क्या, 1 मौसम, 2 मौसम, 3 मौसम, नहीं गिनते ना। तो वेदर को अगर आप गिन नहीं सकते तो इनडेफिनिट आर्टिकल ऑमिशन होगा, नहीं लगेगा, ऑमिशन ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल, ए नहीं लगेगा। डोंट आस्क मी इट वॉज बैड वेदर ऑन दैट डे, तो एरर पार्ट होगा बी। तो ये सारे हमने काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन को एरर पार्ट के साथ समझा। बिगनिंग से लेकर एंड तक आपके काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन का सारा सीन, सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके बावजूद भी कोई डाउट्स है, हम आपकी बहुत जल्दी और क्लासेस लाएंगे नाउन को लेकर। नाउन बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिसको अगर आप एक बार समझ लो तो दोबारा समझने की जरूरत नहीं है। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम नए सब्जेक्ट के साथ मिलते हैं। थैंक यू।